सो हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम कॉन्ट्रैक्ट लॉ के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपको कोई भी लीगल आर्टिकल या फिर ब्लॉग पढ़ना है तो आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग द नोट्स और द वीडियोस, आप हमारे टेलीग्राम पेज को ज्वाइन कर लीजिए। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ के साथ आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम पे हम बहुत सारी रील्स और मीम्स शेयर करते रहते हैं लॉ से रिलेटेड, और काफी सारी लीगल इंफॉर्मेशन और ज्ञान बांटते रहते हैं। तो आप वहां पे हमें फॉलो कर सकते हैं। हमारे सारे सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म पे आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो गाइस स्टार्ट करते हैं वीडियो। हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट की वीडियो सीरीज में ये हमारी 7th वीडियो है। और काफी सारे टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं। मेन मेन टॉपिक्स जो थे हम कवर कर चुके हैं कि व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट कैसे फॉर्म होते हैं, एसेंशियल एलिमेंट्स क्या होते हैं, कंसिडरेशन क्या होता है, फ्री कंसेंट क्या होता है। काफी सारे टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं। तो अगर आपको वो सारे टॉपिक्स देखने हैं तो आप जाके चेक कर सकते हैं हमारी वो सारी वीडियोस। उसकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो कि है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, हमने काफी सारे कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़ चुके हैं। मतलब हम पढ़ चुके हैं व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट, कैसे फॉर्म होता है, कौन कौन फॉर्म करता है, पार्टीज कौन होती है कॉन्ट्रैक्ट की। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है? ये एक न्यू टर्म है। और मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ इस टर्म से रिलेटेड, कि ये टर्म आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में मिलेगी नहीं। पेयर एक्ट में कोई भी सेक्शन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन नहीं करता है। बट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम से रिलेटेड, और इस पे क्वेश्चन जरूर आते हैं। एक में क्वेश्चन जरूर बन जाता है, तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा कि व्हाट इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो एग्जांपल कुछ इस तरह की, अगर आप एक शॉप पे जाते हैं कुछ भी पर्टिकुलर चीज परचेज करने के लिए, तो आपने शॉपकीपर से एक एग्रीमेंट किया, एग्रीमेंट ऑफ सेल उसने आपके साथ किया। आपने उसमें कोई गुड्स आपने उसकी शॉप पे पसंद किया, आपने परचेज किया। ठीक है। तो उसको परचेज करने के लिए दुकानदार ने आपको कोई टर्म्स एंड कंडीशंस बताई, या आपने कोई स्पेसिफिक टर्म्स एंड कंडीशंस रखी? नहीं। सेम ऐसे ही अगर हम बात करें, जैसे कि हम हमारे इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते हैं, तो इंश्योरेंस और पॉलिसीज के साथ जो हमारी क्या कहते हैं टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, वो क्या होती हैं? वो प्री डिफाइन होती हैं। ठीक है, वो पहले से डिफाइन होती है कि क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है हमारे कॉन्ट्रैक्ट में। ठीक है, हम उसको चेंज नहीं कर सकते हैं, जो हमारे इंश्योरेंस में कंडीशंस होती हैं। ठीक है, पर वो भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं और उन्हें भी वो भी बाइंडिंग बाय लॉ ही होते हैं, है ना। तो सेम ऐसे ही जैसे कि हम टेलीफोन या फिर हमारा टेलीविजन या फिर हमारे वाईफाई के जो पैक्स होते हैं, पैक मतलब पैकअप, जो उनका मंथली जो हम एक पेमेंट करते हैं, तो वो पेमेंट विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन हमें जो उसमें मिल रहा होता है, एबिलिटी होती है। जैसे कि हम फोन का रिचार्ज कर रहे हैं, पर मंथ हम 240 का रिचार्ज कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो हमें वो 240 का एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जैसे मैसेजेस आते हैं फ्री में, अब मैसेजेस तो कोई करता नहीं है व्हाट्सएप के जमाने पे, पर क्या करते हैं, हमें वो मैसेजेस देने पड़ते हैं क्योंकि हमारे प्लान में वो फिक्स्ड होते हैं। तो कुछ ऐसे ही कॉन्ट्रैक्ट्स को डील करता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स को। वो कॉन्ट्रैक्ट्स जो पहले से ही अपने टर्म्स एंड कंडीशंस डिफाइन करके रखते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट्स जिनको आप बार्गेनिंग नहीं कर सकते, वो कॉन्ट्रैक्ट जिनमें आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते, वो कॉन्ट्रैक्ट इफ यू नीड इट यू एक्सेप्टेड, और इफ यू नॉट रिजेक्टेड। ठीक है, सिंपल टर्म्स में समझे तो यही तरीके के जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। ठीक है। ये यही डेफिनेशन कह रही है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स बेसिकली इस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं टेक इट और लीव इट। ठीक है, टेक इट और लीव इट बेसिस के जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। टेक इट और लीव इट बेसिस पे जो भी हमने कॉन्ट्रैक्ट्स किए वो हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए। ठीक है। तो इस ये आपको अच्छे से समझ आएगा इसके थ्रू। सम की फीचर्स और जो हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ये हमें एक डेफिनेशन या फिर एक टॉपिक को समझने में बहुत हेल्प करते हैं, बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। क्यों हेल्प करते हैं? क्योंकि ये हमें की पॉइंट्स दे देते हैं, एक क्रक्स दे देते हैं किसी भी टॉपिक का। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो जिसकी हम बात कर रहे हैं, जब हमने स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट किया था, तो सबसे पहले हमारा टॉपिक क्या था? प्री फॉर्मेटेड टर्म्स। ठीक है, जो टर्म्स है कॉन्ट्रैक्ट की वो प्री फॉर्मेटेड होती है, मतलब कि वो पहले से ही बनाई गई होती है। ठीक है।
आप उसमें कुछ चेंजेस नहीं कर सकते। आप जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तब आप कोई नई टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं रख सकते या नहीं बना सकते, वो पहले से ही डिफाइन होती हैं। किसमें? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स में। ठीक है, अदर कॉन्ट्रैक्ट्स में आप कर सकते हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस रख सकते हैं, बट स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में आपको ये ऑप्शन नहीं होता है। ठीक है, लैक ऑफ बार्गेनिंग होती है इनमें। बार्गेनिंग जो होती है वो बार्गेनिंग के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर होते हैं। ठीक है, आप बार्गेनिंग नहीं कर सकते स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में। बार्गेनिंग बेसिकली हम दो तरीके से करते हैं। एक तो मनी को हम ऊपर नीचे करने के लिए बार्गेनिंग करते हैं। सेकंड बार्गेनिंग हम क्या करते हैं, हम कंडीशंस को, कि अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्ट्स कम प्राइस में लेना, इस तरीके से बार्गेनिंग होता है। ठीक है, तो हम किसी भी तरीके की बार्गेनिंग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये बात हमें कहाँ पता चलती है, हमारे नेक्स्ट पॉइंट में, जो कि क्या कह रहा है, टेक इट और लीव इट। ठीक है, अगर आपको टर्म्स एंड कंडीशंस पसंद नहीं आ रही है, अगर आपको बार्गेनिंग का स्कोप नहीं लग रहा है, तो आपकी मर्जी है, आप या तो टेक इट करो या लीव इट करो, आप उसे अपने पास रख लो या फिर छोड़ दो। ठीक है, तो ये बहुत ही बेसिक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट है जो हम हमारी डे टू डे लाइफ में करते हैं। ठीक है, डे टू डे लाइफ में हम बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यूज करते हैं। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बात क्या करते हैं, एडिशन कॉन्ट्रैक्ट की। बेसिकली जो वीकर पार्टी है वो, उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा स्ट्रॉन्गर पार्टी का। ठीक है, एक तरीके से उनका मॉलिस्टेशन वगैरह भी हम उसे कहते हैं, बट नॉट एग्जैक्टली, इज अ काइंड ऑफ। ठीक है, अनयूनिफॉर्मिटी होती है थोड़ी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स में, क्योंकि बहुत सारी चीजें हमें, बेकार चीजें हमें उसी प्राइस पे लेनी पड़ती है जो पहले से प्री डिफाइंड होता है, या फिर उसी कंडीशन में लेनी पड़ती है, उसी सिचुएशन में लेनी पड़ती है, जबकि उसकी वो वर्थ नहीं होती है। ये ज्यादातर आपको मॉल्स वगैरह में मिलेगा, कि जैसे कि कपड़ों की जो क्वालिटी होती है वो उस स्टैंडर्ड की नहीं होती है, बट आपको उस स्टैंडर्ड में, उस प्राइस में आपको वो लेना पड़ता है। ठीक है, तो वाइडर स्प्रेड यूज मतलब कि बहुत ज्यादा इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आर कॉमनली यूज इन वेरियस इंडस्ट्रीज, स्पेशली व्हेन डीलिंग विद द लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स। ठीक है, और क्लाइंट्स, जब लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स और क्लाइंट का यूज होता है तब भी। ठीक है, अब भाई, पीपल, जो लोग हैं वो क्यों इस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट करते हैं? ठीक है, इसके दोनों एक्सपेक्ट हो सकते हैं, पॉजिटिव भी और एज वेल एज नेगेटिव भी, दोनों एक्सपेक्ट हो सकते हैं। हम सारे पॉइंट्स बाय पॉइंट देखेंगे और फिर साथ में देखेंगे कि कौन सा एस्पेक्ट पॉजिटिव हो सकता है, कौन सा नेगेटिव हो सकता है, और कौन सा दोनों कैटेगरीज में फॉल करेगा। ठीक है, कन्वेंस होती है। कन्वेंस बेसिकली ऐसे कि जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वो प्री डिफाइन है। तो आपको अगर आप डिफरेंट डिफरेंट इंडिविजुअल्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो आपको डिफरेंट डिफरेंट इंडिविजुअल्स को उसकी कंडीशन समझाने की जरूरत नहीं है। डिफरेंट डिफरेंट इंडिविजुअल से डील करने के लिए आपको अपनी जो कंडीशन है वो चेंज नहीं करनी पड़ेगी पर्सन टू पर्सन। एक स्पेसिफिक कंडीशन है जिसको एक्सेप्ट करना है करें, नहीं करना है बाय बाय टाटा सी यू। ठीक है, फेमिलियरिटी होती है, हमें कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशन से, सिचुएशन से फेमिलियरिटी होती है, कि भाई जो क्लाइंट्स होते हैं, मेनली जो जनरल पब्लिक है, उसको फेमिलियरिटी है कि भाई अगर मैं 10 रुपए का भुजिया का पैकेट खरीदूंगा तो उसमें 100 ग्राम ही भुजिया आएगी, है ना। ऑल्दो ठीक है, तो वहां क्या है, फेमिलियरिटी है कि अगर मैं ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो मेरे को इसके बदले में यही मिलेगा और यही देना है। 10 रुपए देने हैं, 10 रुपए के बदले में 100 ग्राम भुजिया का पैकेट मिलेगा, दैट्स इट। ठीक है, मतलब कि एक फेमिलियरिटी है हमें कॉन्ट्रैक्ट के साथ। ठीक है, लिमिटेड अल्टरनेटिव। ठीक है, अल्टरनेशन। ठीक है, अब क्या है कि भाई आप उसको चेंज नहीं कर सकते, बहुत स्कोप, बहुत लिमिट हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशंस के लिए। ठीक है, अब डाइवर्स फ्रॉम दी प्रोडक्ट और सर्विसेज। ठीक है, चेंज होता रहता है, अलग अलग प्रोडक्ट्स के हिसाब से अलग अलग कंडीशंस होती रहती हैं, तो उसके हिसाब से चेंज होता रहता है। तो ऑल्दो ये सारी मुझे पॉजिटिव लग रहे हैं, पर लिमिटेड अल्टरनेशन समटाइम्स इट्स गुड और समटाइम्स इट्स बैड। ठीक है, कन्वेंस मिलता है, फेमिलियरिटी भी होती है, पर लिमिटेड अल्टरनेशन कभी कभी सही नहीं होता है, कभी कभी लिमिट अल्टरनेशन होना जरूरी होता है चीजों में। ठीक है, डाइवर्सिटी एक तरीके से हम कह सकते हैं कि गुड पॉइंट है, उसको हम कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, वाई पीपल एक्सेप्ट स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की, ये आगे के हम कंटिन्यू कर रहे हैं, मतलब कि कुछ और जो सिचुएशन है हम उनको वो कर सकते हैं। ठीक है, तो टाइम, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम को सेव करता है ये। ठीक है, क्योंकि हमें बार बार टर्म्स को जो है वो चेंज नहीं करना पड़ता है, जो हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस है कॉन्ट्रैक्ट की, उसको हमें चेंज नहीं करना पड़ता है। ठीक है, तो वहां पे क्या है, वहां पे हमारा टाइम जो है वो बचता है। ठीक है, फिर क्या है, इग्नोरेंस ऑफ लीगल राइट्स। सम टाइम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स में जो हमारे लीगल राइट्स हैं वो क्या हो रहे हैं, वो इग्नोर हो रहे हैं।
ठीक है, इग्नोर हो रहा है, क्या हो रहा है, हमारे लीगल राइट्स इग्नोर हो रहे हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स में। तो ये क्या है, एक तरीके से नेगेटिव पॉइंट है। ठीक है। इंडस्ट्रियल नॉर्म्स, कुछ इंडस्ट्रियल नॉर्म्स होती है, कई बार लोग उनको फॉलो नहीं करते हैं कुछ स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट्स को बनाते वक्त, तो वहां पे क्या है, मॉलेस्टेशन हो रहा है। ठीक है, वहां पे क्या है, वहां पे ये कॉन्ट्रैक्ट बैड इफेक्ट डाल रहा है। ठीक है। ट्रस्ट इन दी अदर पार्टीज, ठीक है। अब भाई इंडिविजुअल को ट्रस्ट करना पड़ेगा अदर पार्टी के लिए इन कॉन्ट्रैक्ट में फॉर्म होने के लिए, क्योंकि जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है वो तो भाई प्री डिफाइंड है, फिक्स्ड है। तो भाई अदर पार्टी पे ट्रस्ट करना पड़ेगा कि वो फॉलो, वो उसको परफॉर्म करेगी या नहीं करेगी। अगर वो उसको परफॉर्म नहीं करेगी तो वहां उसका खराब हो गया सब कुछ। ठीक है। तो ये कुछ रीजंस थे कि भाई लोग स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्यों बनाते हैं। बेसिकली देखो उसके पीछे का मेन रीजन यही है, बहुत कन्वीनियंस होते हैं। आपको बार बार अल्टर करने की जरूरत नहीं है, आपको चीजें चेंज करने की जरूरत नहीं है। और डे टू डे लाइफ में स्मॉल कॉन्ट्रैक्ट्स में या फिर सेम प्रोडक्ट पे डीलिंग पे बहुत ही ज्यादा फायदा होता है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है कि हमें चेंज करना पड़ता है उसके हिसाब से। ठीक है। तो अगर हम बात करें स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की, तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली बस वो, आप सिंपल ही समझिए कि वो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो हम डे टू डे लाइफ में करते हैं, बट उनकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस होती है वो प्री डिफाइन होती है। हम उन्हें अल्टर नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते, और अगर हमें अच्छे लग रहे हैं तो हम एक्सेप्ट करेंगे उस कॉन्ट्रैक्ट को। अगर वो टर्म्स एंड कंडीशन हमें नहीं पसंद आ रहे तो हम उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बस सिंपल इतना होता है। बाकी हमने उसके एसेंशियल एलिमेंट्स पढ़ दिए और रीजंस पढ़ दिए कि क्यों वो जरूरी है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्यों लोग करते हैं, क्यों फॉर्म होते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बाकी आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है। और ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में कहीं पे डिफाइंड नहीं है, तो इसलिए इसमें इतना ज्यादा कुछ पढ़ने के लिए सेक्शन वाइज इतना ज्यादा कुछ स्ट्रांग है भी नहीं। बट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप इसे जरूर पढ़िएगा, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें क्वेश्चन जरूर बनता है। ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट, और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक कीप कनेक्टिंग। बाय बाय, टाटा, सी यू।